अल्हम्दुलिल्लाहिल कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। बाद सलाम, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिज़्बुल बहार शरीफ के हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर होऊंगा और हिज़्बुल बहार शरीफ के जो असरार और रमूज़ हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, वो यकीनन आप को जो है हमारे मुर्शिद करीम का इस पर जो है तवील लेक्चर है, वो आप का जो चैनल है यूट्यूब पर रूहानी जवाहिर, वहाँ से आप तफ़सील जो है सुन सकते हैं। तफ़सील आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए हाज़िर हुआ चूँकि बहुत सारे लोग हैं कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि किस तरह इसकी ज़कात दें, इसका अमल किस तरह किया जाता है, ज़कात सग़ीर क्या होती है, ज़कात कबीर क्या होती है, परहेज़ जो है वो क्या होता है, तर्क जलाली क्या होता है, तर्क जमाली क्या होता है, और कब पढ़ा जाए कब नहीं पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद इसको कितना विर्द में रखा जाए, क्या ख़वातीन जो है इसका अमल कर सकती हैं, और घर में किया जाए, मज़ार पर किया जाए, कब्रिस्तान में किया जाए, समंदर में किया जाए, कहाँ पर इसका अमल किया जाए, किस तरह किया जाए, घर के कपड़े पहन कर या एहराम की हालत में। अलगरज़ बहुत सारे सवालात की भरमार है, और जो आपके जहन के अंदर वहम गुमान में जो सवालात आ रहे हैं, जो दिल व दिमाग में आपके सवालात उभर रहे हैं, आ रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि सब को तफ़सीलन आपकी खिदमत में जो है पेश कर सकूँ। और ये आज की हमारी वीडियो बिल्कुल एक नायाब होगी, एक कीमती जो है जवाहिर, एक रूहानी जवाहिर, कीमती मोती जो है, जो मैंने अपने मुर्शिद करीम से बनफ़्स नफ़ीस जो है सीखे, आपने मुझे जो है तालीम और तरबियत फ़रमाए, इंशाअल्लाह मैं आपको वो जो है बताऊँगा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ के हवाले से सबसे पहले हम जो है, चूँकि इसमें इसकी जो मखतूतात हैं, जो इसका मखतूता है, अगर हम उसके अंदर भी जो है देखें तो कुछ हिज़्बुल बहार हमें मुख्तलिफ़ तरीके से लिखी हुई जो है मिलती है। सही जो नुस्खा है वो शाम का नुस्खा है, जो यकीनन जो है आपको हम भी फराम कर सकते हैं, और हमने ये PDF की सूरत में जो है तरतीब दिया, और यकीनन हमने जो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं, और हमारा जो है 2 ग्रुप हैं, एक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हिज़्बुल बहार की ज़कात के हवाले से जो है हम इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप था वो हमारा पुराना ग्रुप है, सिलसिला आलिया क़ादरिया तारिक़िया के नाम से। तो वो जो है वहाँ पर भी हमने कुछ जो है अपनी जो है बातें शेयर कर दी। तो यकीनन मेन जो हमारा जो फोकस है, जो हमारे पास 70 से ज़ायद अफराद जो है हमारे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, और जो है हमारा ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें हमने सबको जो है एक जगह जमा किया, जो इसका शौक़ रखते हैं, जिन्हें याद है, या जो रवानी से पढ़ते हैं, या जो इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, उनको इसके बारे में इजाज़त और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा। तो हिज़्बुल बहार के हवाले से मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि हिज़्बुल बहार शरीफ जो है, एक उसकी होती है ज़कात सग़ीर और एक होती है ज़कात कबीर। ज़कात सग़ीर कहते हैं छोटी ज़कात को, और ज़कात कबीर यानी बड़ी ज़कात को, और एक अकबरुल कबायर होती है, वो उसकी एक अलग बहस है। तो ज़कात सग़ीर जो है इसके मुख्तलिफ़ तरीके से दी जाती है, और वो साल के किसी भी महीने में दे सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ज़कात सग़ीर देने का एक तरीका तो होता है कि 36 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए, जब चाँद उरूज पर हो, जब चाँद जो है चढ़ता हुआ चाँद हो, तो यानी यकुम चाँद की पहली से लेके 14 के दरमियान ये जो दिन होते हैं, 14 दिन शुरू के, ये उरूज माह कहलाते हैं। तो इन 14 दिनों में 10 दिन को जो है वो जो है अपने पास माइनस कर ले, और जो है 36 मरतबा अगर इसको पढ़ा जाए, क्योंकि इसका जो फिगर है, जो इसका जो आदद है वो 360 है। 360 अब जिस पहराए से भी इसको पढ़े, चाहे वो 10 दिन में 36 मरतबा करके पढ़े,
या 18 मरतबा रोज़ाना जो है 20 दिन तक पढ़े, या 20 मरतबा 18 दिन तक पढ़े, या 40 मरतबा 9 दिन तक पढ़े, या 9 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, या 12 मरतबा 30 दिन तक पढ़े, या 30 मरतबा 12 दिन तक पढ़े। तो आप जिस एंगल से भी जो है आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आदत जो है वो 360 रखना है। तो 360 को आप दिनों पर तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा रोज़ की तादाद का आपको उतनी ही तादाद में पढ़ना होगा। और इसमें परहेज़ जो होता है वो सिर्फ गोश्त का होता है, कि गोश्त जो है वो नहीं खाना होता, यानी बड़े का गोश्त उससे इज्तनाब करना होता है। अगर छोटे के गोश्त से भी इज्तनाब कर लें तो वो भी जो है बेहतर है ज़कात सग़ीर में। और अगर मुकम्मल परहेज़ के साथ इसको पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो औला है, फिर तो कामिल इसकी ज़कात सग़ीर अदा हो जाएगी कि अंडा भी है, मछली भी है, गोश्त हर तरह का गोश्त है, अगर शादीशुदा है तो मुबाशरत से परहेज़ है। तो ये ज़कात देने की जो वजह है, जो ज़कात दी जाती है उसकी जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बंदे को इस पर कमाल और कमांड हासिल हो जाए। यानी एक बंदा जो है उसको अगर फिर बिलफर्ज इजाज़त है, चले भाई आपको इजाज़त है, लेकिन क्या कि उसने उसकी ज़कात नहीं दी, यानी उसने जो है उसको अपने अंदर नहीं उतारा, वो अमल जो है उसके लिए मौसर नहीं बना, उसकी ज़बान में तासीर पैदा नहीं हुई। तो ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए, अमल को मौसर बनाने के लिए ये अमल किया जाता है, ज़कात दी जाती है। इस वजह से जो है ज़कात के बारे में तरग़ीब दी जाती है कि जनाब आप ज़कात दे दीजिए। तो ज़कात देने का जो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़कात सग़ीर के हवाले से बताया। अगर मुकम्मल परहेज़ से पढ़ ले तो औला है, वरना फिर गोश्त का परहेज़ कर लिया जाए। ज़कात कबीर, अब ज़कात कबीर वो साल के 3 दिनों में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो है किसी ने किया कि जनाब बस हमने 1 मरतबा दे ली, 2 मरतबा दे ली, बहुत है, अब हम हर मरतबा दें। तो मैंने उनको ये कहा कि जनाब अगर आपके पास वक्त है, वक्त जो है अवेलेबल अगर आपके पास है, तो बहुत अच्छा है कि ये वक्त को गनीमत जानते हुए चाँद के 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, और 6, 7, 8 सफ़र भी है और 7, 8, 9 सफ़र भी है, ये 3 दिन जो है शुमार किए जाते हैं, 3 दिनों में ज़कात। तो इसकी जो है इन 3 दिनों को मखसूस क़ादरिया सिलसिले के अंदर, शाज़िलिया सिलसिले के अंदर जो है इन 3 दिनों में जो है वो ज़कात दी जाती है। तो जो है ये 3 दिन मुख्तस किए जाते हैं, और वजह इसकी ये है कि ये 3 दिन इतने बाबरकत और इतने मुतबर्रिक अय्याम होते हैं कि दुनिया भर में हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ने वाले सब इन औक़ात में जमा होते हैं। ये जो 24 घंटे हैं, यानी जैसे ही 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो है सूरज गुरूब हुआ, तो जैसे ही मगरिब का वक्त ख़त्म होता है, यानी मगरिब की अज़ानें ख़त्म होती हैं, तो तारीख़ जो है वो बदल जाती है। तो 6 सफ़र जिस तरह, जैसे ही 6 सफ़र लगेगी, तो 6 सफ़र लगते ही जो है अब क्या कि लोग इसका एहतमाम शुरू कर देते हैं। और इसका एहतमाम किस तरह किया जाता है, मैं अब यहाँ पर इस बात को ख़त्म करके इसके एहतमाम की तरफ आता हूँ। तो जवाब मैंने उनको ये दिया कि जनाब आप दें अगर वक्त है, और जब जब मौका मिले, क्योंकि जो है अमल बढ़ता जाएगा, मौसर होता जाएगा। तो वजह ये कि दुनिया भर में आमिलीन जो है, जो आमिलीन हैं या जो बनने जा रहे हैं, आमिलीन जो हिज़्बुल बहर को अपने अंदर उतारने जा रहे हैं, इसका नूर हासिल करके रूहानियत हासिल करने जा रहे हैं, तो दुनिया भर में लोग जो है इन औक़ात में हिज़्बुल बहर पढ़ रहे होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ख़ास नुज़ूल हो रहा होता है पूरी दुनिया में उस पढ़ने वाले पर। जिस जगह वो पढ़ रहा है, चाहे वो घर में या मस्जिद में या मदरसे में या खानका में या आस्थाने पर या इदारे में, कहीं पर भी अलगरस उसका विर्द कर रहा है, तो उस मकाम पर, उस जगह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, और सारे आफतें, बलाएँ, मुसीबतें, जादू टोना, जिन्नात, आसे, बंदिशें, नज़र बद, शैतानी गंदे असरात, बीमारियाँ, आफात बलिया सब जो है वहाँ से दफ़ा हो जाती हैं। इतनी बरकत है इस हिज़्बुल बहर शरीफ की। तो इस पर अगर मैं कलाम
करना चाहूँ, पूरी रात गुजर जाए, हिज़्बुल बहार शरीफ है क्या, इसको तो सभी उलमा तस्लीम करते हैं, यहाँ तक कि उलमा भी इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तरग़ीब देते हैं और उलमा के भी वर्द में है। और मैं ये कहता हूँ कि सारे उलमा, मुफ्तियान हक़्क़ा, उलमाए हक़्क़ा जो है, उनको भी जो ये इस तरफ नहीं आए या जो ये पढ़ते नहीं, उनको भी इस तरफ आना चाहिए। हर शख्स को इसका एहतमाम करना चाहिए कि इसका पढ़ने वाले की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, आल औलाद सब हिफाजत में रहते हैं, अमन में रहते हैं। तो सिर्फ जो पढ़े वो अमन में रहे, उसकी जान भी, उसकी माल भी, उसकी इज़्ज़त भी, जो अपने अंदर इसको उतार ले, जो इसका अमल कर ले, चिल्ला कर ले, तो फिर उसके लिए कितनी बरकतें होंगी, कितनी रहमतें होंगी। ये हिज़्बुल बहार की बरकतें हैं। तो हिज़्बुल बहार की जो ज़कात कबीर का जो सिलसिला है वो 6, 7, 8 सफ़र मुज़फ़्फ़र, तो इसका जो वक्त है वो मग़रिब की नमाज के बाद से शुरू हो रहा। मग़रिब की नमाज के बाद से लेके अगले दिन के असर तक, यानी 6 सफ़र मुज़फ़्फ़र, यानी मग़रिब जैसी 6 लगी, मग़रिब के वक्त से लेके अगले दिन की असर तक आपके पास पूरा ये 22 से 23 घंटा है, ये दौरानिया ड्यूरेशन है। तो इस दौरानिए में आपको 120 का अदद मुकम्मल करना है। अब वो चाहे एक ही मजलिस में करें, सबसे अफजल और औला तो ये है कि एक ही मजलिस के अंदर इस अमल को किया जाए। तो ख्वाह वो एक ही मजलिस में करें या अलग अलग करें, यानी 40-40 करके पढ़ लें 3 नशस्तों में, या 20-20 करके जो है 6 नशस्तों में पढ़ लें। तो जिस तरह भी पढ़ें, लेकिन क्या कि 120 का अदद जो है वो आपको मुकम्मल करना है। रात में 60 पढ़ ली, फिर सो गए, फजर में उठे, फजर पढ़ के फिर फजर के बाद जो है 60 पढ़ ली, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो अगर थकावट हो जाती है, चूँकि गैस परेशान करती है और जो है बार बार वज़ू की हाजत होती है, तो और सर्दियों में आए ये अय्याम तो और ज़्यादा जो है, लेकिन जो है जितनी मुशक्क़त उतने दराजात में बुलंदी, उतनी ही बरकतें और रहमतों का नुज़ूल। तो यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि हिज़्बुल बहार शरीफ जो मुकम्मल की जाएगी, जो इसकी तादाद है वो 120 है, और इस दौरानिए में 120 करना है। इसको एक ही दिन के अंदर मुकम्मल करना, ऐसा नहीं कि एक दिन में 110 पढ़ लिए, 105 या 100 या 80 पढ़ लिए और अगले दिन में उसको वहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिया, उस बाकी जो काउंटिंग थी, जो गिनती थी, जो बैलेंस था, उसको उसमें अगले दिन इंक्लूड कर दिया फिर उसके। तो ये जो है इस तरह ज़कात किसी हाल में नहीं कहलाएगी, क्योंकि बंदा इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करता है, पढ़ता है, हलक खुश्क हो जाता है, खाने की फ़िक्र नहीं, पीने की फ़िक्र नहीं, सोने की फ़िक्र नहीं, बस वो लगा रहता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन क्या कि अगर इसके क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो बेकार है, फिर ज़ाया है, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ सवाब उसे मिलेगा, उसका अमल नहीं कहलाएगा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात कबीर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इसका दौरानिया बता दिया कि 6, 7, 8 या 7, 8, 9 ये 3 दिन आपके पास हैं। और इसका जो तरीक़ा है पढ़ने का वो ये है कि सबसे पहले आपको ज़कात कबीर अदा करने वाला, उसके लिए शर्त ये, चूँकि शराइत ये आप अच्छी तरह सुन लें और हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और लिखते जाएं। पहली शर्त जो है वो ये है कि जो है एहराम की हालत हो। अच्छा, गुस्ल करना ये मुस्तहब है, तो तरीक़ाकार ये है कि अमल करने जा रहा है वो गुस्ल करे, चाहे गुस्ल जनाबत ना हो, लेकिन अलगर्ज़ वो गुस्ल करना चाहता है तो गुस्ल करे। गुस्ल करना ये मुस्तहब है। फिर वज़ू वगैरह जो है अगर करना चाहे, गुस्ल कर लेता तो वज़ू की हाजत नहीं होती, अगरचे नवाक़े से, जब तक नवाक़े से वज़ू ना पाया जाए, यानी वज़ू तोड़ने वाले, गुस्ल के बाद वज़ू तोड़ने वाली कोई शय ना पाया जाए, उस वक्त तक उसका वज़ू रहता है। गुस्ल किया तो वज़ू भी हो गया। गुस्ल किया, गुस्ल करके अब एहराम पहनेगा। एहराम पहनने के बाद वो खुशबू लगाए, कोई भी आप मुश्क, ऊद, अंबर, जो है गुलाब का, जन्नतुल फिरदौस, खस, जो भी आपको मिलता है आप खुशबू लगाएं और एहतमाम कर लें। खुशबू लगाने के बाद अब आप क्या करें, 2 रकात नफिल पढ़ें। 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। 2 रकात नफिल इस नियत से पढ़ेंगे कि ये जो मैं 2 रकात नफिल अदा कर रहा हूँ, इसका सवाब जो है हज़रत सय्यदुना इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पहुँचे।
तो इस नियत से जो है आप जो है ये आप पढ़ेंगे 2 रकात नफिल, इसका सवाब हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहुँचे। फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, इसको पढ़ के सरकार दो जहाँ, सरकार गौसे पाक, सारे अम्बिया सहाबा ताबीन तबा ताबीन, औलिया औलिया के सरदार सरकार गौसे पाक हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली को बिलखुसूस, क्योंकि हमें उनका फैज़ लेना है, उनकी तवज्जो का मरकज़ बनना है कि हम वो उनकी तवज्जो मरकूज़ हो, तो जो है उनको ख़ास उनका सवाब पहुँचा है। फिर जो है सारे उम्मती मुस्लिमा जो ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, अपने आइज़ अक़रबा सब को, और बिलखुसूस मेरी वालिदा के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरे भाई हमशीरा उन्हें भी इसका सवाब जो है अगर इस साल करना चाहें तो कर दीजिएगा। तो ये सवाब पहुँचाने के बाद अब आप क्या करें, हिज़्बुल बहर की ज़कात कबीर, इसके पढ़ने के हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ने के जो है तरीक़ेकार 2 हैं। इसकी ज़कात कबीर एहराम तो पहनेंगे, और इसमें जो दूसरी सूरत है वो है एतिकाफ़ की। अच्छा, एतिकाफ़ की भी नियत करनी है। एतिकाफ़ की नियत से मुराद ये है कि ये 3 दिन का नफली एतिकाफ़ होगा, और नफली एतिकाफ़ 3 दिन का होने के बाद आपको ये करना है कि अपने घर में कैद हो जाना है, बंद हो जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ जमात के लिए बाहर जाना है। बस जैसे ही अज़ान हो, जमात खड़ी होने में 4 मिनट बाकी हो, 5 मिनट बाकी हो, सिर्फ़ आपको सुन्नत नवाफिल घर में पढ़ना है, और फ़र्ज़ नमाज के लिए दौड़े दौड़े मस्जिद जाना है, और किसी से बात नहीं करनी, किसी को आप बोलना नहीं, ना सलाम करना है, ना सलाम का जवाब, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी। आप अब क्योंकि मोतकिफ़ हैं आप, अगर ये एतिकाफ़, क्योंकि इसमें एक सूरत में एतिकाफ़ किया जाता है और बग़ैर एतिकाफ़ के भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जब बंदा पढ़े तो एहराम ज़रूर बांधे। ये बुज़ुर्गों का तरीका है, इसको बड़ा पसंद किया, इससे बड़ी रूहानियत हासिल होती है। लेकिन मैं एतिकाफ़ के हवाले से कलाम कर रहा हूँ कि एतिकाफ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वो फ़ौरन जो है बाहर जाए, और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ कर जो है वो फ़ौरन जल्दी से अपने घर आ जाए, और घर आकर फ़ौरन, अच्छा मुसल्ला भी एक हो, एहराम जो पहना है वो भी एक हो, मुसल्ला भी एक हो, जगह भी एक हो, तस्बीह भी एक हो। ये बड़ी जो है एहतियात है इसमें। और पढ़ाई के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो वो शख्स फ़ौरन उठे और वज़ू कर कर आए। ऐसा नहीं कि उसे तयम्मुम में गुजारा कर ले, नहीं, वज़ू करे फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करे। तो इसके पढ़ने का तरीका, हिज़्बुल बहर एक एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ी जाती है। अच्छा, एहतिसाम और इख्तिताम के साथ जो है वो एहतिसाम क्या है, एक हमारे भाई ने हमें हिज़्बुल बहर शरीफ PDF में भेजी, उसमें एहतिसाम जो है कुछ और उसके अल्फाज थे, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि हमारी जो मुर्शिद करीम मियाँ हुज़ूर, जो उनको बुज़ुर्गों से तालीम हुआ, उन्होंने हमें तालीम किया, जो चला आ रहा है बुज़ुर्गों से, वो जो है आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी एहतिसाम जो है इस पर मुश्तमिल है। और फिर इख्तिताम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एहतिसाम जो है वो समाअत कर लीजिए, और मैंने यकीनन PDF के अंदर भी भेजा है, लेकिन एहतिसाम सुन लीजिए। एहतिसाम क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज़्बुल बहर शरीफ का एहतिसाम जो है वो ये है, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहि रहमतन अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताबा मिन बअदिहि व अस्लहा फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द दललतु इज़न व मा अना मिनल मुहतदीन। ये सूरह अनआम की कुछ आयत हैं। सुम्मा अंज़ला अलैकुम, अब ये आयत कुतुब शुमाली शुरू हो गई। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुअासन यग़शा ताइफ़तन मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अनफ़ुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलियति यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़फ़ूना फ़ी अनफ़ुसिहिम मा ला युब्दूना लका यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिअ वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमहहिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलिमुम बिज़ातिस सुदूर।
फिर ये आयत कुतुब जुनूबी शुरू हो रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित-तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअइन अख़रज शतअहु फ़ाज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अच्छा, ये एहतिसाम ख़त्म हो। अब हुरूफ़ तहज्जी मुकम्मल, इसमें हुरूफ़ तहज्जी है, इसकी एक अलग अपनी तासीर है। इसको एक सांस में पढ़ना है। अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल ज़ाल ग़ा ज़ा सिन शीन साद दा ता ज़ा ऐन वाइन फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा ला या रब्बी वस्साइल वयस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब्बी। तो हुरूफ़ ताजी एक सांस में पढ़ने, फिर आगे वाले सांस तोड़ दें। ये इसका जो है एहतिसाम है, आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी। अच्छा, इसकी बरकत ये है कि अगर बंदा एहतिसाम इख्तिताम के साथ हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात दे, वैसे जो है मेरा जो टाइम पीरियड है वो मुझे कम से कम 4 मिनट जो है वो लगते हैं, 4 से सवा 4 मिनट अगर मैं इसको पढूँ एहतिसाम हिज़्बुल बहार इख्तिताम, तो उसमें भी अगर 4 मिनट या 5 मिनट का ड्यूरेशन बनाएं तो कम से कम 12-14 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए। 120 मरतबा जो इसको पढ़ना होगा, और इतना ही टाइम लगता था, बस सोने का टाइम मिलता था और बस पढ़ने का टाइम मिलता था। तो इस तरह पढ़ें अगर हिम्मत है। जो मुतकिफ़ होगा वो तो बहुत आसानी से पढ़ लेगा, जो काम पे भी नहीं जाना, उसे छुट्टियाँ ले ली काम की, बस उसको नमाज के लिए जाना है और जो है अपना जो है इसको ये पढ़ना है, तो बहुत कामिल हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ेगा तो वो इसका भी आमिल हो जाएगा, इसकी भी ज़कात अदा हो जाएगी और सुनहरी मौका। लेकिन जो बग़ैर एहतिसाम और अच्छा, हिज़्बुल बहार शरीफ तो यकीनन आपको आती होगी, और एक मरतबा मुझसे भी सुन लीजिए और ये देख लीजिए, थोड़ा दोहरा लीजिए, आप देख लीजिएगा अपने पास रख कर हिज़्बुल बहार, और हो सके तो जो PDF मैंने भेजा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप प्रिंट आउट निकलवा के उसकी कोडिंग कर लीजिए, और जो है आप उसकी कोडिंग करने के बाद जो है आप जो है उसको अपने पास रख लें, उसको देख के पढ़ें तो बहुत ज़्यादा मुफीद।